I'm gonna talk about the two board system कि क्या ये दो बोर्ड स्ट्रेस कम करने के लिए है या बस पैसे निकालने के लिए. Hear me out before I say this. देखो, हम लोग के जो इंफॉर्मेशन निकली है उसके अकॉर्डिंग जो इस साल का सेकेंड बोर्ड हुआ था उसमें अराउंड कुछ 6.7 लाख स्टूडेंट्स ओनली फॉर 10th अपीयर्ड, जिसमें से 5.25 लाख स्टूडेंट जो थे वो फेल भी नहीं हुए थे. ये केवल इम्प्रूवमेंट के लिए आए थे. ठीक है, अच्छी बात है. हाँ, इस एग्जाम का यही काइंड ऑफ मोटिव है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी एग्जाम में फेल कर जाओगे तो आप उसको उसके लिए दे दो, या तो अपना अच्छा और नंबर लाने के लिए कर दो. आफ्टर यू गिव वन बोर्ड सो यू नो हाउ इट गोज. तो ठीक है, चलो एक पॉइंट पे ठीक भी है. बट इफ यू थिंक इट करेक्टली, इजंट दैट लाइक अ बिट इट्स लाइक कि भाई बहुत लाइक पैसे निकल रहे हैं. बिकॉज लाइक जितना और आएगा उसमें मतलब और रजिस्ट्रेशन फी लगेगी. रजिस्ट्रेशन मीन्स मोर मनी. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लाइक द कंसर्न्स जितने हम लोगों ने सुने थे ऑनलाइन, जितना हम लोगों ने देखा है, इट्स लाइक हर दूसरे स्टेप पर पैसे ले रहे हैं. अगर आपको अपनी आंसर शीट देखनी है तब, अगर आपको अपनी आंसर शीट वापस चेक करवानी है तब, एंड री इवेल्युएशन के लिए तब. तो इट्स लाइक दे आर आस्किंग फॉर मनी ऑन एवरी स्टेप. उसके बाद इट्स ऑल्सो दैट कि जब आपका सेकेंड बोर्ड होगा आप तब तक 11th में प्रमोट कर दिए जाओगे. आई मीन हाँ, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आता उससे पहले आप 11th में प्रमोट हो जाते हो. बट जस्ट थिंक इट लाइक आपको अपना इम्प्रूवमेंट टेस्ट देने के लिए आपको 10th का सारा वापस पढ़ना पड़ेगा. उसके ऊपर से आपको फिर अपना 11th का टॉपिक जो कम्प्लीटली न्यू है, जो आप अपने लिटरली 10 साल में अपने ऑफ होल स्कूलिंग कभी नहीं पढ़े हो, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा साइड बाय साइड. एंड ऑल्सो योर 10th का पूरा सिलेबस वापस पढ़ना पड़ेगा. इट्स लाइक दैट इंक्रीज द स्ट्रेस. लाइक नंबर नंबर ठीक करने के लिए आपको डबल स्ट्रेस लेना पड़ रहा है ऑफ योर करंट क्लास एंड ऑफ योर प्रीवियस क्लास बोर्ड्स. सो इफ यू थिंक इट ओवर, सीबीएसई जितना कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है, इट्स काइंड ऑफ it's hard to believe they did it for the good thing or not. What's your opinion on that? Comment down below.